उदाहरण 2 क्या कह रहा है? उदाहरण 2, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज है ना, उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और कहता है विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। दूसरा विकर्ण क्या होगा? देखो, समचतुर्भुज हम लोग किसको कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चारों भुजा आपस में बराबर, ओके। लेकिन विकर्ण जो है इसके बराबर नहीं। विकर्ण किसको कहते हैं? दो शीर्षों को जब हम लोग, अब ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, अगर इन दोनों को हम ऐसे मिला देते हैं तो ये हमारा विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा, है कि नहीं? दो विकर्ण हो गया। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? याद होगा, समचतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। क्या करते हैं? विकर्णों का गुणनफल। अगर दोनों विकर्ण दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे? विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों की यदि लंबाई दी हुई रहे, विकर्णों का गुणनफल कर देते हैं अगर विकर्ण दिया हुआ है। और यदि विकर्ण दिया हुआ ना रहे, आधार दिया हुआ रहे और ऊंचाई दिया हुआ रहे, तो हम क्या करते हैं? आधार गुना ऊंचाई कर देते हैं। इन दो सूत्रों की मदद से, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग दो सूत्रों की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। यदि समचतुर्भुज में आधार दिया हुआ, मतलब एक भुजा की लंबाई दिया हुआ रहे और इस समचतुर्भुज का शीर्ष लंब दिया हुआ रहे, यानी इस चतुर्भुज की ऊंचाई दी हुई रहे, ऐसे कितना ऊंचाई, यहां से लेकर यहां तक कितनी ऊंचाई है, ऐसे अगर इस शीर्ष से हम ऐसे खींचेंगे, है ना, तो यहां से लेकर यहां तक इस समचतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, तो हम ये वाला सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। खैर, इसका तो अभी काम नहीं है, हम इस पर चर्चा करेंगे। चलो, इतना तो समझ में आया ना। अब यहां जो दिया हुआ है, कहता है कि ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को दे दिया है और दो ठो विकर्ण है, दोनों विकर्ण में से एक ठो विकर्ण की लंबाई दी हुई है। अब हमें तो नहीं मालूम कौन सी विकर्ण की लंबाई दी है, छोटी वाली है या बड़ी वाली है। पता है? नहीं ना पता है तो नहीं पता। जैसे हम लोगों ने उदाहरण 1 बनाया, ठीक उसी तरह से इसको भी, वहां था समलंब और ये है समचतुर्भुज, तो यहां लिखेंगे हल। वही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को उतार देंगे, फिर उसको हल करना चालू कर देंगे। सबसे अच्छा तरीका है ना। चलो, तो लिखेंगे, एक ठो विकर्ण नहीं मालूम है ना, लिखेंगे माना कि दूसरा विकर्ण, इसको आप D2 मान लो। विकर्णों को D1 और D2 से दर्शाते हैं, ठीक है। तो एक विकर्ण हो गया हमारा D1, दूसरा हमने D2 मान लिया, इसको बोलेंगे D2, ठीक है। तो विकर्ण हमें पता चल गया, एक विकर्ण है 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण है D2। तो विकर्ण पता चल गया, विकर्ण पता चल गया ना। दो ठो विकर्ण चाहिए ना, तो एक ठो विकर्ण है हमारा 16 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है D2। अब इसकी मदद से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है, यहां लिखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां हम लोग को दिया हुआ है। जब दिया हुआ रहेगा ना क्षेत्रफल, तो हम इधर लिख लेंगे कितना है 240 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर और मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। तो हम यहां लिखेंगे 1/2
गुना है, गुना लिखेंगे। विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण कौन कौन से हैं? एक ठो है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर गुना एक ठो क्या है D2 गुना D2 बराबर है, तो बराबर 240 है तो 240 लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल मतलब दोनों विकर्ण को हमें गुना कर देना है। तो एक ठो विकर्ण है 16 सेंटीमीटर है ना, और दूसरा विकर्ण है D2, तो हमने दोनों को गुना कर दिया, ये विकर्णों का गुणनफल हो गया। कोई दिक्कत? चलो अब आगे हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना। चलो फिगर को बंद भी कर देने से चलेगा। अब तो बन गया। अब ये काम मेरा नहीं, अब ये काम आप लोगों का है। इसको वीडियो को रोक करके इसको बना लो, उसके बाद फिर मेरा वाला देख लेना कि मैं कैसे बनाया। रोक लिया। अब देखो यहां कटने वाला है, जो जो कटेगा उसको काट दो। यहां ये 2 नीचे में है और ये 16 ऊपर में है। इसका मतलब है 1/2 का मतलब ये 2 नीचे में है और ये 16 ऊपर में है। ठीक, तो ये कट जाएगा। 2 एका 2 और 2 8 16, 8 बार में कट गया। यानी अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो 8 और 1 को गुना करेंगे 8 ही हो गया। यानी ये हो गया 8D2, एक स्टेप बढ़ा दिया। इन सबको अगर गुना करेंगे तो ये 8D2 हो गया बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ एक और चीज, यहाँ सेंटीमीटर भी है ना, तो 8 सेंटीमीटर यहां हो जाएगा 8 सेंटीमीटर गुना D2 हो गया। कोई दिक्कत? इस 8 सेंटीमीटर को उधर लेके चले जाएंगे, हम इस D2 को यहां छोड़ देंगे। ठीक, और इस 8 सेंटीमीटर को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 सेंटीमीटर D2 के साथ गुना हो रहा है, जो बराबर के इधर गुना होगा उधर लेके चले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा। मतलब ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? उदाहरण 1 में तो मैंने काटने बता ही दिया। ऊपर में सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 2 सेंटीमीटर गुना हो रहा है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो रहा है, और नीचे हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कट गया तो बचा क्या? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊपर है 240 और 8, नीचे 8, तो क्या हो जाएगा? 240 और 8 भी कट जाएगा। 8 एका 8 और 8 तिया 24, यानी 30 बार में जो है ये कट गया। इतना तो काटना आता है ना। चलो, तो इस तरह से हो गया, 30 बार में कट गया, यानी D2 का जो मान आया वो कितना आया? 30 सेंटीमीटर। D2 क्या है? तो समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण है ना। यहां लिखेंगे अतः समचतुर्भुज, ठीक है, के दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर है। यानी हम लोग को क्या पता चला कि ये जो 16 सेंटीमीटर है ये छोटे विकर्ण की लंबाई है, और ये बड़ी विकर्ण वो क्या है? 30 सेंटीमीटर है समझ में। अब हम कहेंगे कि ये जो हमारा, कहां, इसको उतार लो, मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। ये हमारा एक जो समचतुर्भुज है, ये इस विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर और इस विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर। उतार लो।